Okay, exercise 1.3 where we have to find the negation of the statement. And how to find negation? Negation मतलब सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस में नॉट डाल देंगे. जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, से द स्काई इज ब्लू इन कलर. So अगर if I want to find the negation, so we can write that sky is not not blue in color. So the sky is blue in color. तो उसका नेगेशन मतलब द स्काई इज नॉट ब्लू इन कलर. तो इसका मतलब तुम्हारे पास सेंटेंस में अगर तुम्हें नेगेशन फॉर्म करना है तो यू हैव टू पुट नॉट. दैट्स इट. दैट्स इट. एंड देयर यू हैव टू मेक सम चेंजेस एज वेल. अगर क्वेश्चन में अगर ऑल लिखा रहा तो यू हैव टू राइट सम. एक चेंजेस करना है. Whenever we have all in the statement, you have to write some, or some, it can be written as all. I'll start with the question 1.3. First, write the negation of each of the following statement. So you have to write the negation. Negation means sentence में not डालना है. So first question is, all men are animals. So we'll write the negation of the statement. सबसे पहले लिखेंगे negation of statement. And then we'll write the answer. All men are animals. So मतलब जहां पे सेंटेंस दिया उसमें नॉट डालना है. बस ऑल का लेकिन सम भी लिखना तुम्हें. यहाँ पे विल राइट सम men are not animals. तो बस सेंटेंस में तुम्हें क्या करना है, नॉट लगा देना है. What do you have to put? You have to put not in the question. Some men are not animals. Second, -3 is a natural number. तो इसका आंसर हो जाएगा नेगेशन. अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो -3 is not a natural number. Third, so बस तुम्हें नॉट लगाना है. It is false that Nagpur is capital of Maharashtra. तो इसमें भी वही लिखेंगे. It is not false that Nagpur is capital of Maharashtra. Yeah, you can write it is true that. मतलब उसका उल्टा अगर not false मतलब तुम true भी लिखोगे तो भी चलेगा. तो it is not false, or you can put true as well, that Nagpur is capital of Maharashtra. सर लेकिन इट इज ट्रू दैट नागपुर इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र लिखेंगे तो फिर नेगेशन नहीं होगा ना. नहीं चलेगा. नेगेशन मतलब उल्टा करना. अगर नॉट फॉल्स अगर एक साथ है तुम उसको ट्रू कर सकते हो. तो फॉल्स का नेगेशन नॉट फॉल्स. नॉट फॉल्स इज नथिंग बट ट्रू. अगर सेंटेंस में नॉट नहीं आया तो भी चलेगा. तुमने अगर उसको उल्टा कर दिया तो भी चलेगा. ठीक है. फोर्थ, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5. तो इसका नेगेशन हो जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5. तो अगर सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट है तो निकाल देंगे, और अगर नॉट नहीं है तो लगा देंगे. दिस इज द वे टू फाइंड द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट. सेकेंड, write the truth value of the negation of each of the following statement. Write the truth value of the negation of each of the following statement. First,
तो मतलब मुझे इसका पहले नेगेशन निकालना और इसकी ट्रूथ वैल्यू, मतलब जो तुमने नेगेशन तुमने फाइंड आउट किया है, जैसे हियर आई एम सॉल्विंग, पहले √5 इज एन इरैशनल नंबर, so I will write negation of this statement. तो negation क्या होगा? √5 is not an irrational number, ये negation हुआ। अब मुझे इसका ट्रूथ वैल्यूज लिखना है। ट्रूथ वैल्यूज में तुमने जो आंसर निकाला है, √5 इज नॉट एन इरैशनल नंबर, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो √5 एक्चुअली इरैशनल नंबर है, और जो स्टेटमेंट लिखा है √5 इज नॉट एन इरैशनल नंबर, ये फॉल्स है। तो लिखेंगे द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इट मीन्स तुम्हारे पास जो भी सेंटेंस दिया पहले उसका नेगेशन निकालना है, और नेगेशन निकालने के बाद तुम्हें उसका ट्रूथ वैल्यू, मतलब वो ट्रू है कि फॉल्स, दैट यू हैव टू राइट। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, लंडन इज इन इंग्लैंड, तो विल राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। The negation of the statement will be London is not in England. London is not in England. And the truth values, actually London is in England, ये true है। तो जो मैंने ये statement लिखा ये false है। So लिखेंगे the truth value of the statement is false. Third, for every x belongs to n, x plus 3 less than 8, इसका नेगेशन लिखना। तो विल राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। नेगेशन क्या होगा? फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, कंडीशन जो दिया है उसका उल्टा लिखना। नेगेशन मतलब उल्टा, नॉट। तो x प्लस 3 लेस देन 8, मतलब x प्लस 3 8 से छोटा है, तो इसका नेगेशन हो जाएगा x प्लस 3 8 से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब x प्लस 3 या तो नॉट लेस देन 8 लिखो इस वे में, या x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। ठीक है। एंड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू n, तो अगर मैं x की सब वैल्यू पुटअप करूं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, चेक करो। x 1 से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, तो 1 प्लस 3 4, 4 ग्रेटर देन 8 है? नहीं, सभी वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, कुछ करेगा। द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो जरा यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। तो जो थर्ड क्वेश्चन था, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू एन x प्लस 3 लेस देन 8, तो फॉर एवरी मतलब देखा जाए तो इसका मतलब इट रिप्रेजेंट ऑल, और ऑल का मतलब होता है सम। तो मतलब वेन एवर वी आर फाइंडिंग द नेगेशन, तो आई विल राइट सम x बिलोंग्स टू n, x प्लस 3 ग्रेटर देन 8। तो सम मतलब होता है कुछ वैल्यू, क्या कुछ वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है नेचुरल नंबर की इस कंडीशन को। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा तो 1 प्लस 3 4, जो कि ट्रू नहीं है। बट अगर मैं 5 या उसके ऊपर पुटअप करना स्टार्ट करूं, 5 प्लस 3 6 प्लस 3, वो सेटिस्फाई कर रही है। तो सम का मतलब होता है कुछ वैल्यू। तो यस, दैट फ्यू वैल्यूज आर सेटिस्फाइंग। 1 2 3 4 नहीं सेटिस्फाई हो रहा, लेकिन 5 ऑनवर्ड सेटिस्फाई होगा। तो द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्योंकि एवरी ऑल्सो कम्स ऑल, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। सो इन दिस वे वी आर फाइंडिंग द
negation and its truth value. This is question number second on exercise 1.3. Exercise 1.3 done. Then we have exercise 1.4. There we have to find the truth values again. But first we'll have to convert them in symbolic form, then we'll have to write its truth values. And to get the truth values, first we should know all. We should know all the truth table, the 5 tables. Exercise 1.4. Write the following statement in symbolic form. So let's start with writing. Just symbolic form में लिखना है. The first one is, if triangle is equilateral, then it is equiangular. तो नॉर्मली सेंटेंस में या तो एक सेंटेंस दिया रहेगा या एक स्टेटमेंट दिया रहेगा तो 2 स्टेटमेंट दिए रहेंगे. अगर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट दिया है तो P लेट करेंगे, और इन केस अगर 2 स्टेटमेंट रहा तो P एंड Q 2 स्टेटमेंट को लेट करेंगे. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर. तो इसमें 2 स्टेटमेंट दिया, एक P और एक Q. ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. इफ नहीं लेना है, स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. दूसरा स्टेटमेंट देन के बाद इट इज इक्विएंगुलर. तो इट मतलब ट्राइंगल लिख देंगे तो भी चलेगा. ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर. तो वी हैव 2 स्टेटमेंट P एंड Q, दोनों को मैंने लेट कर लिया. नाउ विल राइट सिंबॉलिक फॉर्म. जैसा क्वेश्चन में बोला था कि सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पहले लेट करेंगे, उसके बाद विल कन्वर्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म. तो जस्ट विल हैव टू चेक कि क्या कनेक्टिव है, क्या कनेक्शन है. इट इज इफ देन आया. इफ देन मतलब कंडीशनल सिंगल एरो. तो इट विल बी जस्ट P सिंगल एरो Q. डन. दिस इज माय सिंबॉलिक फॉर्म. तो कभी भी इफ देन आया तो यू हैव टू पुट अ सिंगल एरो बिटवीन द 2 स्टेटमेंट एंड इट्स डन. ठीक है. सेकेंड, इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर. तो इसमें एक ही स्टेटमेंट है, I इज अ रियल नंबर. एक ही स्टेटमेंट है, बिकॉज कोई दूसरा कनेक्शन नहीं है कि बीच में एंड या और या कुछ आया. एक ही स्टेटमेंट है. तो आई टेक इट एज P ओनली. लेट P दैट I is a real number. We'll write in symbolic form. Symbolic form जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एक्सप्रेस करना है. तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या बोला है कि इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर. तो I इज अ रियल नंबर को मैंने P लिया है, बट इट इज नॉट ट्रू. तो अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो मैंने P सेंटेंस लेट किया, बट ये ट्रू नहीं है, तो विल पुट नेगेशन साइन. इट इज नॉट ट्रू दैट I इज अ रियल नंबर. तो दिस इज माय व्हाट सिंबॉलिक फॉर्म. थर्ड में 2 दिया है. इवन दो it is not cloudy, it is still raining. Even though याद रखो एंड में आता है, it comes in and. ठीक है. तो even though it is not cloudy, it is still raining. तो जब भी सेंटेंस को लेट करते हैं एंड अगर क्वेश्चन बोला सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो नॉट को मत लेट किया करो. इट इज क्लाउडी P. इट इज क्लाउडी Q. It is still raining. It is still raining. Okay, now we are adding in symbolic form. So symbolic form में क्या रहेगा? Even though comes under and, तो मतलब ये and है. तो बट मेरा जो P है मैंने लिया it is cloudy, बट क्वेश्चन में बोला it is not cloudy, not आया.
तो जब भी नॉट रहेगा तो जस्ट यू हैव टू पुट नेगेशन साइन। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन जो सेकंड था उसमें भी नॉट वर्ड आया था, तो आई पुट नेगेशन साइन। तो वैसे ही पी में ही नॉट बोला, इट इज नॉट क्लाउडी, तो पी में नेगेशन डाल देंगे। इट इज स्टिल रेनिंग, क्यू एज इट इज लिख देंगे। और इवन दो मतलब एंड होता है, कनेक्शन एंड होता है दो स्टेटमेंट के बीच। तो थर्ड का हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, थर्ड। फोर्थ, milk is white if and only if the sky is not blue. So again those statement P and Q. Milk is white, Q the sky is blue, not नहीं लेट करेंगे, the sky, again it is if and only if, double arrow. So milk is white if and only if, that is symbolic form. The sky is not blue, that is negation of Q. So P double arrow, negation of Q. Fifth, stock prices are high if and only if stocks are rising. Again P and Q. Stock prices are high. This is my P, and stocks are rising. This is my Q. So it will be P double arrow Q. That's it. P double arrow Q. Negation है ही नहीं, not है ही नहीं, simple है. If Qutub Minar is in Delhi, then Taj Mahal is in Agra. तो इसका तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. कुतुब मीनार इज इन दिल्ली को पी ले लेंगे, ताजमहल इज इन आगरा इसे क्यू ले लेंगे, और सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा पी कंडीशनल है, इफ देन है तो सिंगल एरो आएगा, इफ देन मतलब सिंगल एरो, तो पी सिंगल एरो क्यू, दैट्स इट. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो मुझे यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए है उनकी ट्रूथ वैल्यूज निकालना है. तो अगेन ट्रूथ वैल्यूज निकालने से पहले फर्स्ट विल कन्वर्ट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म. सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल राइट इट्स ट्रूथ वैल्यू. Find the truth value of each of the following statement. First, it is not true that 3 minus 7i is a real number. सबसे पहले ट्रूथ वैल्यूज निकालने से पहले सिंबॉलिक फॉर्म, तो मैं यहाँ पे p ले रहा हूँ, एक ही स्टेटमेंट है तो सिर्फ p आएगा. 3 minus 7i is a real number. एंड नीचे लिख देना इट इज ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू नहीं सॉरी, इट इज फॉल्स है क्योंकि रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स है. इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. अब सिंबॉलिक फॉर्म में, तो कभी भी अगर तुम्हें ट्रूथ वैल्यूज निकालना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले जो भी तुमने लेट किया उसकी ट्रूथ वैल्यूज क्या पहले वो बताओ मुझे. इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. नो, सिंबॉलिक फॉर्म में जो स्टेटमेंट दिया उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे. सिंबॉलिक फॉर्म क्या, इट इज नेगेशन ऑफ पी, क्योंकि नॉट ट्रू बोला है, नेगेशन ऑफ पी. अब ट्रूथ वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग पी की वैल्यू पुट अप करेंगे. व्हाट इज माय पी, इट इज फॉल्स, तो आई विल पुट फॉल्स. नेगेशन ऑफ फॉल्स, फॉल्स का नेगेशन ट्रू होता है, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट. खत्म. मतलब जो तुम्हारा स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन पूछा था वो ट्रू स्टेटमेंट है. दैट्स इट. ठीक है. नेक्स्ट, सेकेंड, इफ अ जॉइंट वेंचर is temporary partnership, then discount on purchases is credited
to the supplier. तो सेकेंड क्वेश्चन इफ देन है, तो एक को पी और एक को क्यू ले लेते हैं. ज्वाइंट वेंचर इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप. ट्रू. Partnership. It is true statement. Second, joint venture is a temporary partnership. Then discount on purchase is credited to the supplier. This is Q. Discount on purchase is credited to the supplier. ये false है. क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स? क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है और मैं परचेस कर रहा हूं. अगर मैं परचेस कर रहा हूं तो डेफिनेट डिस्काउंट मिलेगा, तो मुझे मिलेगा, उस सप्लायर को नहीं मिलेगा. इट इज टू द कस्टमर. तो मतलब ये स्टेटमेंट मेरा क्या है? फॉल्स है. नाउ विल राइट सिंबॉलिक फॉर्म. तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा? इट विल बी पी देन क्यू है. पी मेरा ट्रू है और क्यू मेरा फॉल्स है. टी देन एफ. इट इज एफ, दैट इज फॉल्स. तो लिखेंगे इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. मतलब जो तुम्हारा स्टेटमेंट दिया क्वेश्चन, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ठीक है. थर्ड, every accountant is free to apply his own accounting rule if and only if machinery is an asset. तो अगेन इसको सिंबॉलिक फॉर्म में करेंगे P एंड Q. P क्या रहेगा? मैं ओरली बता दे रहा हूँ, वर्बली. एवरी अकाउंटेंट इज फ्री टू अप्लाई हिज ओन अकाउंटिंग रूल. और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि कोई भी अकाउंटेंट अपने खुद के रूल नहीं अप्लाई करेगा. जो ऑलरेडी नॉर्म्स दिए हुए हैं वही यूज करना उन्हें. तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है. दूसरा, मशीनरी इज एन एसेट. ये ट्रू है. मशीनरी इज एन एसेट, ये तुम्हारा ट्रू है. ठीक है. एंड नाउ विल राइट सिंबॉलिक फॉर्म. तो सिंबॉलिक फॉर्म में तुम्हारे पास क्या है? इट इज पी डबल एरो क्यू. फॉल्स डबल एरो ट्रू. तो डबल एरो है, फॉल्स डबल एरो ट्रू इज फॉल्स. क्योंकि डबल एरो में दोनों ट्रू एंड ट्रू रहा तो ही ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स एंड फॉल्स रहेगा तो भी ट्रू रहेगा. ठीक है. तो व्हाट इट विल बी? इट विल बी फॉल्स स्टेटमेंट. तो तुम्हें वो टेबल जो मैंने बताया था वो अच्छे से याद होना चाहिए, 5 टेबल. तो कोई भी स्टेटमेंट को अगर सिंगल स्टेटमेंट रहा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर 2 स्टेटमेंट रहा कनेक्शन के थ्रू तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल राइट इट्स ट्रूथ वैल्यूज. फोर्थ क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स a neither nor type. Neither 27 is a prime number nor divisible by 4. ठीक है. So fourth, neither 27. तो P and Q. So it is neither nor type. P 27 is a prime number. And Q, it is divisible by 4. So 27 is a prime number, it is false. It is divisible by 4, ये भी false ही है. दोनों false है. Now we'll write symbolic form.
सिंबॉलिक फॉर्म नीदर नॉर इज ऑलवेज नेगेशन ऑफ पी, पहला भी नेगेशन एंड दूसरा भी नेगेशन, मतलब नहीं तो पी भी नहीं और क्यू भी नहीं, तो इट्स नेगेशन ऑफ पी एंड negation of q. So we are going to substitute their respective value. Negation of p is false, q is also false. Negation of false is true, negation of false is again true, true and true is true. It is true statement. It is true statement. तो दोनों नेगेशन रहेंगे और दोनों नेगेशन फिर हम लोग चेंज कर देंगे, तो इट विल बी ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ, 3 is a prime number and an odd number. Fifth, 3 is a prime number. I'll take it as p. Q, it is an odd number. It is an odd number. We'll write in symbolic form. So 3 is a prime number, true, and it is an odd number, also it is true. Symbolic form में बीच में and connection है, that is p and q, that is true and true. True and true is true only. So finally it is true statement. It is true statement. ठीक है. Okay, let's start. Okay, so here we have to calculate the truth values of the given statement. What do we have to calculate? The truth values of the given statement. देखो ट्रुथ वैल्यूज कैसे निकालना है. सो इन द क्वेश्चन वी हैव अ लेटर्स p q and r, ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो तुम्हें इनकी वैल्यूज पहले से ही पता है कि p क्या है, q क्या है, r क्या है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा. तुम्हें उस स्टेटमेंट का तुम्हें निकालना है कि एट द एंड अगर मैं p q r कुछ ट्रू या कुछ फॉल्स हुआ तो ओवरऑल ये आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, दैट वी नीड टू चेक. तो जैसे भी थर्ड का मैं फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो. p and q are true and r and s are false. Find the truth values of each of the following compound statement. So here we'll write p and q. These two are my true statement and r and s are representing my false statement. Find the truth values of. तो अभी one by one मुझे सबकी truth values निकालनी. First statement is p and q and r. So to solve we have two method. पहला वाला या तो पूरा tabular form में करो, दूसरा मेथड डायरेक्टली उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो विल फॉलो द सेकंड मेथड, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूटिंग देयर वैल्यूज. सो p q r इनकी वैल्यूज पुट अप करो. p तुम्हारा क्या है, ट्रू. q तुम्हारा क्या है, ट्रू. एंड r तुम्हारा क्या है, फॉल्स. तो मैंने अभी सबकी वैल्यूज पुट अप कर दी. नाउ विल सिंप्लीफाई. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. t एंड f, एंड में क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू रहा तो ही ट्रू होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ये फॉल्स रहेगा, बिकॉज एंड में क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू रहा तो ही ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स. अगेन अब यहाँ पे चेक करेंगे, एंड दिया है, एंड में देखेंगे पहले ट्रू एंड ट्रू, तो सबसे पहले यू विल हैव टू चेक कि एंड और सिंगल एरो क्या दिया है, और उसमें फिर वो चेक करने का कि तुम्हारा जो मेन कंडीशन है वो क्या है. अगर मेन कंडीशन ट्रू हो रहा है तो वही लिख देंगे, नहीं हुआ तो अदरवाइज में जो आ रहा है वो लिख देंगे. तो यहाँ पे एंड दिया है, तो एंड में मुझे पता है टी एंड टी टी होता है, तो बट ये तो टी एंड एफ दिया है, तो इट इज फॉल्स.
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑफ द स्टेटमेंट is false. That's it. Second, P then Q और R and S। फिर से इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट अप करेंगे। P is my true, Q is my true, R is my false, S is my false। then है तो T then F is my F, बट ये तो T then T दिया है, इट मीन्स T। F and F, एंड में होता है T and T, T होता है, T and T, T होता है, बट ये तो अदरवाइज दिया है, तो मतलब इट विल बी अगेन F। और में दोनों अगर F रहेगा तो ही F आएगा, और में F और F इज F, बट ये अदरवाइज है, मतलब ट्रू, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है। फिफ्थ, ब्रैकेट P और S सिंगल एरो आर negation of P then Q और S। सो वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। पहले वैल्यूज पुट अप कर दो, जो भी ट्रू है जो भी फॉल्स है सब पुट अप कर दो। ब्रैकेट में P ट्रू, S फॉल्स, R फॉल्स, P ट्रू, Q ट्रू, S फॉल्स। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। T और F, और में FF का F होता है, अदरवाइज ट्रू। ओके, नेगेशन नेगेशन T देन में TF का F होता है, तो ये तो TF नहीं बल्कि अदरवाइज है, तो T रहेगा। T then F is F, T then F is F। नेगेशन ऑफ T, अभी ये नेगेशन ऑफ T इसका ही है सिर्फ, हाँ, तो नेगेशन ऑफ T यू कैन राइट एज F। F और F, F और F is F, और में FF का F होता है। नेगेशन ऑफ F is ट्रू, और में F और F F होता है, बट हियर इट विल बी ट्रू, तो फाइनली इट इज ट्रू स्टेटमेंट। सिक्स्थ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू, ट्रू। एंड में टीटी का टी होता है, बट ये अदरवाइज है, तो फॉल्स। अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज अभी नेगेशन है, नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स। टी और एफ, और में एफ एफ का एफ होता है, अदरवाइज टी, बाहर का नेगेशन एज इट इज। एफ, एंड में टी टी का टी होता है, अदरवाइज एफ। नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, एंड में टी टी का टी, अदरवाइज एफ। नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू,
एफ एंड टी, एंड में टी टी का टी होता है, अदरवाइज एफ, तो इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, वी हैव फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में इसमें ऑलरेडी सेंटेंस को लेट करके दिया हुआ है। अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। P, Sunday is a holiday, which is true. Q, Ram does not study on holiday, that also true. Find the truth values of the following statement. ठीक है, तो अभी जब लेट किया तो सबसे पहले स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आई एम राइटिंग द फर्स्ट, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज। मतलब फाइनली तुम्हारे पास जो आंसर आएगा या तो वो ट्रू रहेगा या तो वो फॉल्स रहेगा। संडे इज नॉट हॉलीडे और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। संडे इज नॉट हॉलीडे, तो मेरा जो पी है वो संडे इज हॉलीडे दिया हुआ है। तो मतलब अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो हमेशा अगर सेंटेंस का उल्टा बोला तो मतलब बेसिकली यू विल हैव टू पुट नेगेशन। और ये दोनों स्टेटमेंट मेरे ट्रू है। हाँ, पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, अज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। संडे इज नॉट हॉलीडे, पी का उल्टा बोला है। संडे इज अ हॉलीडे पी है, बट नॉट अ हॉलीडे बोला, मतलब ये नेगेशन ऑफ पी। और राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, बट मेरा क्यू क्या है, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, मतलब डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे ये मेरा क्यू ही। जिसका मतलब इसका उल्टा बोला है, राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, मतलब इट इज अगेन नेगेशन ऑफ क्यू। तो ध्यान समझना, यहाँ पे राम स्टडीज ऑन हॉलीडे लिखा है, नॉट नहीं है तो भी मैंने नॉट लगाया। क्यों लगाया? बिकॉज जो लेट किया हुआ है उसमें ऑलरेडी नॉट है। अगर ये सेम स्टेटमेंट आता है सही सेम एज इट इज, राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, सो आई विल राइट एज क्यू। बट अगर आया राम डज स्टडी ऑन हॉलीडे, तो विल हैव टू पुट नेगेशन ऑफ क्यू। And as we know, P and Q are true statement. So P is true and Q is also true. We'll substitute their values. Negation of true is false. Negation of true is also false. Or F or F is again F. So overall, it is false statement. That's it. सो ऑलरेडी तुम्हारे पास स्टेटमेंट भी दिया है, उनके ट्रूथ वैल्यूज भी लिख के दिए, बस तुम्हें सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना अकॉर्डिंगली, एंड यू हैव टू गेट द आंसर, द ट्रूथ वैल्यूज। इफ संडे इज नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज ऑन हॉलीडे। इफ देन आया मतलब सिंगल एरो आ गया। पहला क्या है, संडे इज नॉट हॉलीडे, मतलब पी का नेगेशन। राम स्टडीज ऑन हॉलीडे, राम स्टडीज ऑन अगेन मतलब क्यू का भी नेगेशन है, तो नेगेशन ऑफ पी मेरा ट्रू है, क्यू मेरा ट्रू। नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स। एफ देन एफ, देन में होता टी एफ रहेगा तो एफ, अदरवाइज ट्रू, तो इट इज ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड, संडे इज अ हॉलीडे and Ram studies on holiday. Sunday is a holiday, symbolic form. As it is दिया तो it is P. Sunday is a holiday, as it is लेंगे P. And Ram studies on holiday. Ram studies on holiday. Ram holiday को study करता है, तो मतलब और जो मेरा स्टेटमेंट है राम डज नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, वो मेरा क्यू है, बट यहाँ पे स्टडीज बोला है मतलब नेगेशन ऑफ क्यू। So now we'll put the respective T and negation of true, T and false. So it will be and में T का T होता, otherwise false. So it is false statement.
ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज फिफ्थ. अभी सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है हमें एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन वर्बल. ठीक है, we have to convert in verbal. P, he swims. Q, water is warm. Give the verbal statement for the following symbolic statement. सबसे पहला P double arrow negation of Q. Double arrow comes if and only if. तो लिखेंगे क्या P पहले, he swims. If and only if it's negation of Q है, the water is not warm. That's it, done. वर्बल फॉर्म मतलब सिंबॉलिक टू वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्टेटमेंट फॉर्म में. नेगेशन ऑफ, पूरे का नेगेशन पी और क्यू, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट और है और उस पूरे का नेगेशन. तो पहले और करते हैं. ही स्विम्स और वाटर इज वार्म. वाटर इज वार्म, बट ये पूरे का नेगेशन डालना है, तो लिख देंगे आगे इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट ही स्विम्स और वाटर इज वार्म. तो पूरे स्टेटमेंट का नॉट हो जाएगा वो. ठीक है. थर्ड, क्यू देन पी. देन मतलब कंडीशनल है, इफ देन रहेगा, और लेकिन पहले क्यू बोला है फिर पी बोला है, तो पहले क्यू का स्टेटमेंट लिखेंगे. मतलब इफ वाटर इज वार्म, इफ वाटर इज वार्म then he swims. Fourth, Q and negation of P. Q and negation of P. यहाँ पे लिखेंगे water is warm. If water is warm and negation of P है, he does not swim. Water is warm and he does not swim. तो ये जो स्टेटमेंट था यहाँ पे हम लोग को उल्टा करना था. मतलब we have a symbolic form but we need to convert in verbal form. Okay, exercise complete. The next exercise 1.5 quantifiers. यहाँ पे मुझे quantifiers पढ़ना है. So there are two quantifiers, universal quantifier and existential quantifier. Okay. So here we have two types of quantifier, universal quantifier and existential quantifier. इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम लोग बोलते हैं ऑल. इट रिप्रेजेंट ऑल. यूनिवर्सल मतलब सब, ऑल. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को बोलते हैं सम. सम मतलब होता है मतलब कुछ, सम.
सम का मतलब होता है कुछ. So we have two, universal and existential. Universal मतलब all and some. तो there are two quantifier, all and some. All को represent करते हैं उल्टा a से और some को represent करते हैं उल्टा e से. All को मतलब उल्टा a और some को मतलब उल्टा e. नाम में ही सजेशन है. All का मतलब होता है all, मतलब सब, all values. Some का मतलब होता है कि सब नहीं, उसमें से कुछ values. बस यही चीज पढ़ना है इसमें. All and some, that is universal and existential quantifier. 1.5 काफी छोटा है, दो समय. लेट्स स्टार्ट. कंसेप्ट नहीं है, इजी है. मैं सम लेके एक्सप्लेन कर दूंगा, सम का रेफरेंस लेके. हाँ, क्या लिख के दिया है एक बार रीड कर लेते हैं. सम यूज क्वांटिफायर्स. अब दो क्वांटिफायर्स है, ऑल या सम, टू कन्वर्ट each of the following open sentences defined on n into a true statement. तो मतलब तुम्हें जो ओपन सेंटेंस दिए, ओपन सेंटेंस क्यों? बिकॉज यहाँ पे सब x के फॉर्म में अननोन है. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू मुझे पता नहीं है. तो जब तक मुझे x की वैल्यू पता नहीं, मतलब दे ऑल आर ओपन सेंटेंसेस. और मुझे उनको कन्वर्ट करना है ट्रू स्टेटमेंट में यूजिंग क्वांटिफायर. यूजिंग क्वांटिफायर मतलब यू कैन यूज ईदर ऑल और सम. तो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सबसे पहले तुम्हारे पास सेट क्या है, डिपेंड करता है कि सेट x की वैल्यू के लिए तुम्हारे पास सेट क्या है. इट इज डिफाइंड ऑन n. n represent set of natural number. Set of all natural number. This is my set. तो अभी चेक करना ऑल यूज करेंगे कि सम. तो मेरे पास जो इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. वी नो मेरे पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया हुआ है, मतलब मेरे पास x की वैल्यू बहुत सारी है. नेचुरल नंबर स्टार्ट विद 1, मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यूज है मेरे पास. अब मुझे ये चेक करना है कि जो ये इक्वेशन है इसमें x की कौन कौन सी वैल्यू चाहिए. क्या मैं सभी नेचुरल नंबर लूंगा कि उसमें से सिर्फ फ्यू वैल्यूज ही लूंगा. तुम्हें वो चेक करना है. तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो मुझे x की वैल्यू क्या पुटअप करना पड़ेगा कि आंसर 0 आ जाए. सो बेटर वे में इसको सॉल्व ही कर दे रहा हूँ. तो रफ वर्क में यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. 10 का ऐसा फैक्टर कि माइनस करने पर 3 आए, 5 टू जा. तो x प्लस 5 x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 2. वी गॉट टू वैल्यूज, -5 एंड 2. तो अगर मैं -5 पुटअप करूंगा और 2 पुटअप करूंगा तो आंसर 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि मैंने वही इक्वेशन लेके सॉल्व किया है. बट -5 तो नेचुरल नंबर में नहीं आता. तो x इक्वल टू 2 मतलब ये एक वैल्यूज आ रही है. तो अभी मुझे ये चेक करना है, जो मैंने x की वैल्यू ली 2, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 आ रहा है, तो वो सिर्फ एक ही नंबर है. मतलब मुझे ऑल नेचुरल नंबर की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ सम की जरूरत. सम मतलब कुछ वैल्यूज ले रहा हूं मैं. तो हियर आई विल राइट इन ट्रू स्टेटमेंट फॉर्म. तो ऑल या सम दोनों में से तुम्हें कोई एक यूज करना है क्वांटिफायर. तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सम, क्योंकि मुझे सब नेचुरल नंबर नहीं चाहिए. आई वांट जस्ट फ्यू नंबर्स, फ्यू में भी एक ही चाहिए. तो सम ऑफ x बिलोंग्स टू n कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ऐसा तुम्हें लिखना है. सम ऑफ x बिलोंग्स टू n कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. तुमने एक्सप्रेशन के लिए सम यूज किया, बट क्यों यूज किया उसका रीजन बताओ. इट इज ट्रू स्टेटमेंट. ये ट्रू स्टेटमेंट है, जो मैंने सम यूज किया ये बराबर है. और क्यों बराबर है? इट इज ट्रू स्टेटमेंट सिंस x इज इक्वल टू 2 satisfy the above expression, satisfy the above equation. बस तुम्हें इतना ही लिखना है कि above इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सिर्फ एक ही वैल्यू, सब नेचुरल नंबर नहीं.
तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड सम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। बस इतना ही करना, हर एक स्टेटमेंट में तुम्हें ऑल या सम में से कोई एक ही यूज करना है। वैसे मोर और लेस सबसे ज्यादा तो ऑल नहीं सम यूज होता है। दूसरा दिया है और इसी पे ही डिपेंड करता है कि तुम्हें ऑल लेना है कि सम लेना है। अभी सेकंड क्वेश्चन में दिया 3x - 4 इज लेस देन 9। अब चेक करेंगे कि x की वैल्यू कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो बेटर वे मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3x - 4 इज लेस देन 9, तो 3x इज लेस देन 9 प्लस 4, 13, 4.33। तो x की वैल्यू 4.33 से लेस, तो 4.33 से लेस कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है? 4, 3, 2 और 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो मुझे बस चार वैल्यूज चाहिए, 1, 2, 3, 4, नॉट ऑल नेचुरल नंबर। तो अगेन आई विल यूज सम। तो सम ऑफ x बिलोंग्स टू n सच दैट, कॉमा लिखो या सच दैट 3x - 4 is less than 9. It is true statement. It is true statement. क्यों? Since x is equal to 1, 2, तो कौन कौन से वैल्यू सेटिस्फाई करे वो लिखना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4 सेटिस्फाई the above expression. Third, n square is greater than 1। अभी सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया। पहले हम लोग x यूज कर रहे थे, नाउ इट इज n। ठीक है, अभी n के टर्म्स में चेक करेंगे। तो n की वैल्यू चेक करेंगे कि क्या क्या हो सकता है। अभी नेचुरल नंबर बोला, इट इज स्टार्ट विद 1, और अगर मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो सेटिस्फाई हो रहा है। 2 लूंगा, 2 का स्क्वायर 4 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो रहा है। 3 लूंगा तो भी हो रहा है, 4 लूंगा तो भी हो रहा है, मतलब सब वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 से लेके ऑल। तो यहाँ पे आई विल यूज ऑल, बिकॉज हर एक नेचुरल नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल n बिलोंग्स टू n। वेरिएबल चेंज हो गया क्योंकि n दिया था। सच दैट n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और मैंने ऑल क्यों यूज किया? इट इज ट्रू स्टेटमेंट सिंस x is equal to 1, 2, 3 डॉट 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 सेटिस्फाई। चाहो तो आगे इन्फिनिटी लिख दो या तो फिर छोड़ दूंगा चलेगा। सेटिस्फाई द अबव एक्सप्रेशन। ठीक है। फोर्थ,